क्या ईशा और समर्थ की नजदीकियों से अभिषेक को कुछ कुछ हो रहा है? क्या ईशा समर्थ की बॉन्डिंग अभिषेक को रास नहीं आ रही है? क्या ईशा समर्थ को साथ में देख अभिषेक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? अब ये वो कुछ सवाल हैं जो लोग पूछ रहे हैं। अब लोग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल का एपिसोड उन्होंने देखा और अभिषेक और ईशा को लड़ते हुए देखा और लड़ाई में उन्होंने सारी हदें पार कर डाली। अब हुआ क्या और कहां से शुरुआत हुई इस लड़ाई की, चलिए आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ कुछ यूं कि पहले ऐश्वर्या और अभिषेक की लड़ाई होती है। ऐश्वर्या को और अरुण श्रीकांत महाशेट्टी को घर को संभालने की जिम्मेदारी बिग बॉस ने दी है, क्योंकि बिग बॉस को लगता है कि अभी तक दोनों की गेम यानी कि ऐश्वर्या और अरुण की गेम शुरू ही नहीं हुई है और इसमें मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने उनको कभी उस जगह पर रखा ही नहीं कि लोग उन्हें टारगेट करें या वो सेंटर में आए। तो उन दोनों को ये ड्यूटी मिली है और जिसके चलते हुए ऐश्वर्या सब पर ऐसी कुछ चीज़ बोल देती है कि जल्दी जल्दी करो, तो जिस पर अभिषेक गुस्सा हो जाते हैं और ऐश्वर्या शर्मा और अभिषेक कुमार की लड़ाई हो जाती है। और फिर इस लड़ाई में ईशा आ जाती है। ईशा कुछ कुछ बोल देती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ईशा अभिषेक को पोक कर रही थी। अभिषेक बड़े प्यार से ईशा से बात कर रही होती है, लेकिन जैसे ही ईशा पुरानी बातें छेड़ देती हैं अभिषेक भी भड़क जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि ईशा मालविया के जो एक्स हैं वो अभिषेक रहे हैं और उन दोनों की पहले मतलब रिलेशनशिप में थे। घर में आने के बाद वो रिलेशनशिप में नहीं थे, मतलब उनकी घर में जब आए थे तो अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी, लेकिन जब समर्थ आए तो दोनों फिर से अलग अलग हो गए। और अब ये देखा जा रहा है कि ईशा बारी बारी मतलब अभिषेक को पोक करने लग जाती हैं। जब लड़ाई होती है ऐश्वर्या और अभिषेक की, ईशा पुरानी बातें छेड़ देती हैं तो अभिषेक भी भड़क जाते हैं। लड़ाई के दौरान फिर दोनों एक दूसरे पर कई सारे इल्जाम लगाने लगते हैं। आप कहते हैं ना कि आपकी लड़ाई होती है तो आपके पुराने जो ग्रजेस होते हैं या आपने जो भी किया होता है अपनी रिलेशनशिप में या आप रहे होते हो, आपको अपने पार्टनर की कोई बात पसंद नहीं आती तो आप उस बातों को नेशनल टेलीविजन पर दिखा रहे हो, ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो जो नेशनल टेलीविजन पर नहीं आने चाहिए थे। आप अभिषेक के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हो या अभिषेक ईशा के बारे में कुछ ऐसा बोल रहे हैं और वो ऐसी चीज़ें कि भाई बिग बॉस को भी उन शब्दों को म्यूट करना पड़ा। आप लड़ाई कर रहे हैं, बिग बॉस का घर में खेल रहे हैं, तो आपको बिग बॉस से रिलेटेड बातें करनी चाहिए। पर्सनल बातें अगर आप लेकर जाएंगे तो आपकी भी बेइज्जती है और सामने वाली की भी बेइज्जती है। आप दोनों रिलेशनशिप में रहे, लेकिन आप अपनी पर्सनल बातें बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? ये सब लोग बोल रहे हैं कि आप बिग बॉस का खेल खेल रहे हैं। तो अगर आप बोलेंगे कि हाँ उसने मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर ये चीज़ की, उसने मेरे साथ रिलेशनशिप में रहकर ये चीज़ की, आपने जो चीज़ें कभी अपने पार्टनर को बताई होती हैं इमोशनल होकर, अगर वो बात वो नेशनल टेलीविज़न पर लेकर आ रहा है तो ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बताते हैं कि हुआ कुछ यूँ कि ईशा भी फिर लड़ते लड़ते कह देती हैं कि अभिषेक स्टेरॉइड इंजेक्शन लेते हैं, तो वही अभिषेक भी पीछे नहीं हटते। वो कहते हैं आप भी तो ब्यूटी इंजेक्शन लेती हो। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर वन नाइट स्टैंड करने का भी आरोप लगाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वन नाइट स्टैंड शब्द जरूर 3 अक्षरों का है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा होता है और नेशनल टेलीविजन पर ऐसी कोई चीज़ बोलना एक दूसरे को ये अच्छा भी नहीं लगता। और आप कहते हैं कि बिग बॉस एक पारिवारिक शो है, आपके भी फैमिली देख रही है, वो ईशा की भी फैमिली देख रही है, अभिषेक की भी फैमिली देख रही है, तो उस लेवल पर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो बातों बातों में अभिषेक ये भी कह देते हैं कि हमारा ब्रेकअप हुआ, उसके 1.5 महीने के बाद ही तुमने एक नए बंदे को पटा लिया। अभिषेक ये भी बोलते हैं कि रात को क्लब में जाती हो और सीधा सुबह आती हो। वहीं ईशा कहती हैं आपके तो माँ बाप तक आपसे परेशान है, तो अभिषेक भी कह देते हैं आपके माँ बाप को तो पता ही नहीं आप क्या क्या करती हो। तो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो गया इनमें। और पहले तो लड़ाई हुई थी ऐश्वर्या से शुरू हुई थी, मतलब ऐश्वर्या अभिषेक की लड़ाई थी, बीच में ईशा ने पोक किया, उसके बाद दूर हो गए। लेकिन फिर जब शुरू हुआ, जब इम्यूनिटी टास्क हुआ, वो इम्यूनिटी टास्क हुआ, तीनों कमरों में रूम्स में बताया गया, मतलब बोला गया कि किसको आप दावेदार चुनना चाहते हो। दिल वाले मकान ने चुना नील को और दिमाग वाले मकान ने चुना अरुण श्रीकांत महाशेट्टी को। लेकिन जब बात आई दम वाले मकान है, दम वाले मकान में डिसाइड ही नहीं हो पा रहा था कि किसी को भेजना है, क्योंकि विकी बोल रहे थे मुझे जाना और अभिषेक कह रहे थे मुझे जाना है, तो उनको नहीं, उनमें से कोई दावेदार नहीं गया। और ये फिर इम्यूनिटी टास्क हुआ नील और अरुण के बीच में और यहाँ पर संचालक बनाया गया खानजादी को। तो खानजादी जो भी डिसीजन लेगी वो उसका आखिरी डिसीजन था। तो यहाँ पर वो दोनों बैठ गए राजा की कुर्सी पर और टास्क दिया गया कि आपको बचा के रखनी है अपनी सेना।
तो ऐसा कुछ टास्क हुआ, बीच में ईशा और अभिषेक की लड़ाई हो जाती है और लड़ाई इतनी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हो जाती है कि ईशा अभिषेक को धक्का भी मार देती हैं, काफ़ी पर्सनल बातें एक दूसरे को बोलते हैं, जिसके बाद ईशा को भी गुस्सा आ जाता है, अभिषेक को भी गुस्सा आ जाता है। आप देख सकते हैं कि मतलब ऐसा देखा गया कि अभिषेक जब एग्रेसिव होते हैं, जब उनका एग्रेशन मोड शुरू होता है, ऑन होता है, तो वो थोड़ा ऊपर चढ़कर बात करते हैं, जो कि शायद ईशा को पसंद नहीं आया, तो उन्होंने ऐसे उसको दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर आ जाते हैं और ईशा उनको धक्का मार देती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अभिषेक बोलते हैं कि तुमने ब्यूटी इंजेक्शन ली है, ईशा माँ बाप पर बोलती है, फिर वो उनके माँ बाप पर बोलता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा आप रिलेशनशिप में जो बातें एक दूसरे को बताते हो, वो बातें यहाँ पर खुलकर देखने को मिली, सुनने को मिली और इतनी गंदी बातें हुई थी कि बिग बॉस को उनको म्यूट भी करना पड़ा। दोनों पर्सनल चले जाते हैं और ये चीज़ें बाकी घर वालों को भी पसंद नहीं आती। जब इन दोनों की लड़ाई हो जाती है तो ईशा पर समर्थ भड़क पड़ते हैं। अब वो क्यों भड़क पड़ते हैं? वो इसलिए क्योंकि लड़ाई के बाद आप कहते हो ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो यहाँ पर समर्थ का मानना था कि अभिषेक ने अगर तुम्हें कुछ बोला है तो ईशा आपने भी बोला है, आप सिर्फ हम आपकी साइड नहीं ले सकते क्योंकि आपने भी बहुत सारी चीज़ें बोली हैं। तो लड़ाई के बाद समर्थ ईशा को अपने पास बुलाते हैं और समझाते हैं कि उन्होंने जो चीज़ें बोली हैं वो कितनी घटिया है। वो कहते हैं कि अगर अभिषेक नीचे गिर रहा है, अगर वो घटिया बातें कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम है, तू मत गिर। मतलब अगर वो घटिया बातें कर रहा तो तुम मत गिरो ना, तुम मत करो, तुम अवॉइड करो उसको। लेकिन समर्थ उन्हें प्यार से समझाते हैं और डांटकर दोनों तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बातें बोलेगा तो फिर मैं स्टैंड नहीं लूंगा, क्योंकि तुम भी उतना ही नीचे गिर रही हो। अगर वो गिर रहा है तो तुम भी नीचे गिर रही हो और जो बातें सुनने को मिल रही है वो मैं नहीं सुन सकता, मुझसे सहन नहीं हो रही जो अभिषेक तुम्हारे बारे में बोल रहा है। तो फिर मुन्नवर, रिंकू अभिषेक को समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा परिवार मतलब आप कह सकते हैं कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं वो अपने अपने जिसके साथ भी वो रहते हैं उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। अब देखना होगा कि इस मैटर को लेकर सलमान खान क्या एक्शन लेते हैं। अब देखना होगा कि सलमान खान किसकी साइड लेते हैं, किसको फटकारते हैं और किस पर उनका जो गुस्सा है वो बरसता है। आपको क्या लगता है इन दोनों की लड़ाई में कौन सही था, वो हमें कमेंट करके बताएं और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।